नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी आपस में भिड़ी, लेकिन अब ये पूरी जंग जो है वो सदन से अब सड़क तक पहुंच चुकी है। यानी आम आदमी पार्टी और बीजेपी अब सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है, जहां दिल्ली नगर निगम में पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति को असंवैधानिक बताते हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उपराज्यपाल ने सक्सेना के घर के बाहर प्रदर्शन किया, तो वहीं बीजेपी ने राजघाट पर आम आदमी पार्टी द्वारा कथित तौर पर दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर हल्ला मचाने के खिलाफ प्रदर्शन किया। यानी साफ तौर पर दोनों ही पार्टियां आपस में एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रही हैं, जहां बीजेपी का ये आरोप है कि आम आदमी पार्टी जानबूझकर इस तरह की जंग जो है वो सदन में उनके द्वारा की गई है। इस तरह से आतिशी जैसी नेता जो है आम आदमी पार्टी की, वो कहीं ना कहीं इस पूरे हंगामे और इस पूरी हाथापाई का नेतृत्व करती नजर आई। तो वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है और बीजेपी पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, उनके पार्षदों को खरीदने की कोशिश हो रही है। इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप के दौर लगातार दोनों ही पार्टियों के बीच जारी है। आपको ये बताते हैं कि इस पूरी हाथापाई, इस पूरी जंग के बाद अब ये पूरी लड़ाई सड़क पर पहुंच चुकी है और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, तमाम पार्षदों ने अब दिल्ली के उपराज्यपाल के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। उनके हाथों में तमाम प्ले कार्ड नजर आए, जहां वो जबरदस्त प्रदर्शन करते दिखाई दिए। इन प्ले कार्ड पर एलजी साहब शर्म करो, संविधान की हत्या बंद करो जैसे नारे लिखे हुए हैं। वहीं बीजेपी नेताओं ने सिर पर काली पट्टी बांधकर राजघाट पर प्रदर्शन किया है। आम आदमी पार्टी नेताओं और पार्षदों ने यह आरोप लगाया है कि निर्वाचित पार्षदों से पहले एल्डरमैन यानी कि मनोनीत पार्षद को शपथ दिलाने का फैसला, उन्हें मतदान का अधिकार दिलाने की बीजेपी की ये बड़ी चाल थी। पार्टी ने पहले ये भी आरोप लगाया था कि उपराज्यपाल ने विशेषज्ञों के बजाय बीजेपी के लोगों को एल्डरमैन के रूप में नियुक्त किया है। एल्डरमैन यानी मनोनीत पार्षद। तो इस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है और इसी पूरे मामले को लेकर सदन में हंगामा हुआ था। सिविक सेंटर में कल एमसीडी में मेयर चुनाव के लिए वोटिंग होनी थी, मेयर की नियुक्ति होनी थी, लेकिन इस तरह से ये पूरा हंगामा हुआ, जिसके बाद ये मेयर चुनाव टल गया। लेकिन राजनीति जिस तरह से गरमाई हुई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जिस तरह से जारी है, वो लगातार चल रहा है। और जहां बीजेपी राजघाट पर विरोध प्रदर्शन उनके द्वारा किया गया, तो वहीं आम आदमी पार्टी अब दिल्ली के उपराज्यपाल पर लगातार हमलावर है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली नगर निगम के निर्वाचित सदन की दरअसल शुक्रवार को पहली बैठक जो है वो काफी हंगामेदार रही। उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा नियुक्त मनोनीत पार्षद को पहले शपथ दिलाने को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के सदस्य आपस में भिड़े, एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी गई, आपस में मारपीट की गई, कई पार्षद चोटिल भी हुए हैं। काफी हंगामा सिविक सेंटर के बाहर देखने को मिला। धक्का मुक्की दोनों ही पार्टियों के पार्षदों के बीच हुई। इस मारपीट में दोनों ओर से कई पार्षद को चोटें आईं, अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस वजह से सदन की बैठक को महापौर और उप महापौर यानी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव कराए बिना ही स्थगित कर दिया गया और आने वाले वक्त में एक नई तारीख होगी जब ये एमसीडी के मेयर पद के लिए चुनाव होगा। लेकिन फिलहाल दोनों ही पार्टियां इस पूरे मामले को लेकर आमने सामने हैं। तमाम टीवी डिबेट्स, तमाम मीडिया चैनल्स में दिए गए इंटरव्यू में लगातार दोनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रहे हैं। जहां आम आदमी पार्टी बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि पूरी प्रक्रिया जो है वो संवैधानिक तरीके से चलेगी। आम आदमी पार्टी जिसका काम होना चाहिए एमसीडी में चूंकि जीत हासिल की है, तो दिल्ली की गंदगी साफ करे, लेकिन आम आदमी पार्टी इस तरह से गंदगी फैलाने का काम कर रही है।
आम आदमी पार्टी के नेता गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। उनके पास अगर संख्या है तो उन्हें किस बात की घबराहट है, किस बात का डर है, ये तमाम नेताओं के बयान सामने आए हैं इस पूरे मामले को लेकर। तो फिलहाल इस तरह की ये तस्वीर राजधानी दिल्ली में दिखाई दे रही है और एलजी वीके सक्सेना के घर के बाहर ये आम आदमी पार्टी के नेता और पार्षदों का हंगामा, जिसमें आतिशी जो है आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता और विधायक वो भी शामिल हैं। आपको ये बता दें कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा नियुक्त 10 एल्डरमैन नियुक्त किए गए हैं और जिसको लेकर आम आदमी पार्टी एलजी और बीजेपी के खिलाफ हमलावर बनी हुई है। एमसीडी में 250 निर्वाचित पार्षद शामिल हैं। दिल्ली में बीजेपी के 7 लोकसभा सदस्य और आम आदमी पार्टी के 3 राज्यसभा सदस्य और साथ ही दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा नामित 14 विधायक भी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए होने वाले चुनावों में हिस्सा लेंगे। स्थायी समिति के 6 सदस्य भी चुने जाएंगे और आपको ये बता दें कि आम आदमी पार्टी को 250 सदस्य वाली जो ये एमसीडी है, इसमें बहुमत मिला था। 9 पार्षदों वाली कांग्रेस ने मतदान में हिस्सा लेने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। कुछ बीजेपी नेताओं ने दावा किया है कि डिप्टी मेयर और मेयर का चुनाव में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। बीजेपी इस पूरे मुकाबले को जीत सकती है क्योंकि ये कहीं ना कहीं वोटों का गणित है जो बनता बिगड़ता भी दिखाई दे रहा है और जाहिर तौर पर इसी बात को लेकर ये पूरा हंगामा है जो फिलहाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि एमसीडी में दल बदल कानून लागू नहीं होता और चुनाव में क्रॉस वोटिंग भी संभव है और कहीं ना कहीं इसी बात का डर आम आदमी पार्टी को है और शायद यही वजह है कि इस तरीके से आम आदमी पार्टी ने ये हंगामा बरपाया है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर राजधानी दिल्ली में हमलावर है और बीजेपी की ओर से प्रवक्ता संबित पात्रा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल सरकार को कई मुद्दों को लेकर घेरा है। दिल्ली बीजेपी की ओर से जो ट्वीट किए गए हैं उसमें लिखा है कि दिल्ली में सीसीटीवी का केवल 60% ही काम पूरा हो पाया है। दिल्ली सरकार आज अपने आप ये बात बता रही है कि इस 60% में से आधे ही सीसीटीवी जो है वो काम कर रहे हैं। ये है अरविंद केजरीवाल की सच्चाई, बोलना कुछ करना कुछ नहीं। इस तरीके से संबित पात्रा ने ये बड़ा हमला केजरीवाल पर बोला है। और वहीं दिल्ली में रोजगार बजट की घोषणा केजरीवाल ने की थी। 20,000 लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन आउटकम बजट कह रहा है कि आज की तारीख में इस पर कोई काम नहीं हुआ है, केवल बड़े बड़े बोल, काम कुछ भी नहीं। यानी संबित पात्रा ने अरविंद केजरीवाल सरकार को घेरा है। 8 साल से अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में है। तमाम वादे केजरीवाल की ओर से किए गए थे, फिर चाहे वो युवाओं को रोजगार देने की बात हो, फिर चाहे वो राजधानी दिल्ली में फ्री वाईफाई, कोने कोने पर सीसीटीवी लगाने की बात कही थी, दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली थी। लेकिन किस तरीके से दिन दहाड़े वहां लोगों की हत्याएं हो रही हैं, तमाम क्राइम की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और जाहिर तौर पर सीसीटीवी के मुद्दे को लेकर भी अरविंद केजरीवाल को घिरा गया है। तो फिलहाल इस पूरे जो मेयर चुनाव है इसमें जिस तरह से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच ये धक्का मुक्की हुई है, इसके बाद सदन से ये पूरा मामला अब सड़क पर पहुंच चुका है, जहां बीजेपी ने राजघाट पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया है, जहां विरोध जाहिर किया है। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने सीधे उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को घेरा है और उन पर संविधान की हत्या, लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया है। तो इस पूरे मामले को लेकर अब सड़क तक हंगामा बरपा हुआ है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।